जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। घाटी मतलब कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि धारा 370 के हटने के बाद से वापस घाटी में लौट रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों में से एक है हिंदी भाषा, जो कि वहाँ से नदारद होती जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसकी वापसी के रास्ते खुल गए हैं और इस वापसी के कारण कई लोगों को बुरा भी लग गया है। अब क्या कुछ हुआ है इस पूरे राजनीतिकरण में और किसको बुरा लग गया है हिंदी भाषा के कारण, यही इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। 32 साल बाद कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी। जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इसके लिए 8 सदस्यों की समिति बनाई। ये समिति 20 फरवरी तक कश्मीर के 3000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए सिफारिशें सौंपेंगी। कश्मीर में भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने घाटी के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाषा किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। देश के अन्य राज्यों में भी मुस्लिम बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। वहीं गुपकर गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी को लागू करने की कोशिश की जा रही है, इसका विरोध किया जाएगा। तारिगामी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा सभी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा पढ़ाने का निर्देशन विभाजन को और गहरा करेगा। ऐसी सिफारिश स्वतंत्रता की विरासत, एकता और विविधता को पोषित करने के संवैधानिक वादे को कमतर करती है। हिंदी को अन्य भाषाओं की तरह तरजीह देना राष्ट्रीय एकता पर हमला करने जैसा है। शैक्षणिक प्रणाली और प्रशासनिक संस्थानों ने उर्दू भाषा को स्वीकार किया है, जो आधुनिक भारतीय भाषा है। इसका संबंध महाराजा हरि सिंह द्वारा 1920 में घोषित आधिकारिक भाषा से भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 23,173 सरकारी स्कूल हैं। जम्मू के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन कश्मीर में अभी तक हिंदी भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसका एक बड़ा कारण 1990 में घाटी में हिंदुओं का पलायन भी है। उस दौरान स्कूल में हिंदी पढ़ाने वाले कश्मीरी पंडितों पर काफ़ी अत्याचार किया गया था, जिसके चलते उन्हें घाटी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। तब से आज तक कश्मीर के स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं। जानकारों की माने तो घाटी में 1990 से पहले तक लगभग 70% से भी ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती थी। बताया जाता है कि घाटी के प्राइवेट स्कूलों में अभी तक केवल अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी भाषा को ही प्राथमिकता दी जाती है। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों में ही हिंदी पढ़ाई जाती है। तो भाई इसीलिए इस बेमौके ये पूरा मामला जो निकल कर सामने आया है, उससे कई लोग विचलित हो गए। विचलित होने का उनके पास अपना कारण भी है। उनका जो तर्क है कि भाई इससे विभाजन और गहरा होगा। कैसे गहरा होगा? अगर पूरे भारत में हिंदी पढ़ाई जा रही है और कश्मीर में भी अब हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो इससे तो विभाजन गहरा नहीं बल्कि साफ होगा कि भैया हर चीज़ क्लियर है। लेकिन कई लोगों को, जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको तो शिक्षा जैसी चीज़ में भी अपनी एक अलग ही सोच नज़र आती और उसी सोच के कारण वो पगलाते भी रहते हैं। अब जो भी कहें, जो भी चीज़ें इस समय चल रही हैं, उन चीज़ों को लेकर कुछ भी बात कहना इस समय जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इस बात की शुरुआत तो कर ही दी गई है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।